अगर कोई व्यक्ति आपकी बातों को समझाने से नहीं समझता है तो उसे समझाइए ही मत, क्योंकि कुछ बातें जो होती है वो समझाने से समझ में नहीं आती है, खुद पर बीतने से ही ऑटोमेटिक समझ आती है। तो चलिए भाइयों एवं बहनों, हम लोग जो है यूनिट डिजिट इससे पहले पढ़ रहे थे और कंप्लीट यूनिट डिजिट हम लोग ने पढ़ के कंप्लीट ख़त्म कर दिया था। आज हम लोग जो है यूनिट डिजिट में कुछ एडवांस लेवल के जो क्वेश्चन होते हैं उनके बारे में हम लोग सीखेंगे। ये क्वेश्चन जो होते हैं, ये टॉपिक ज़्यादातर टीचर नहीं पढ़ाते हैं क्योंकि ये ज़्यादा लेंदी होता है, और लेंदी मेरे हिसाब से कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा तरीका नहीं मालूम होने के कारण आपको कोई भी सवाल लेंदी लगता है। तो हम लोग का बस एक ही नारा है कि सबसे बेस्ट और बेस्ट तरीका एक ही है, 4G कॉन्सेप्ट। तो हम लोग 4G कॉन्सेप्ट के बारे में बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो वीडियो के हर स्टार्टिंग में आपसे कहते हैं कि कोई भी चैप्टर का वीडियो हो, मेरा हो या किसी भी टीचर का वीडियो हो, तो कभी भी स्किप करके मत देखा करिए। जब आपके पास टाइम हो प्रॉपरली तो कंटिन्यू वीडियो को देखा करिए, घींच घींच के नहीं देखा करिए। इससे कुछ भी नहीं होगा, आप कुछ भी नहीं समझ पाइएगा, आधा घंटा आपका बर्बाद हो जाएगा, फिर आधा घंटा दूसरे दिन देखिएगा वो भी बर्बाद हो जाएगा। तो एक बार फ्री होकर फुल्ली वीडियो को आप लोग वॉच करें, फुल्ली वीडियो को आप लोग देखें, और जो इंपॉर्टेंट बात होते हैं वो हम लोग बोल देते हैं, उसको बुक में नोट डाउन करते जाएं। तो चलिए बकवास को छोड़िए, हम लोग आ जाते हैं अपने टॉपिक पे। आज का जो टाइप है वो 6, टाइप 5 तक हम लोग ने कवर कर लिया था। टाइप 6 का नाम है लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करना। लास्ट 2 डिजिट, जो बच्चे हिंदी में हैं इसको कहते हैं अंतिम 2 अंक ज्ञात करना, या इसको बोलते हैं टेंस डिजिट ज्ञात करना। टेंस डिजिट मतलब दहाई अंक ज्ञात करना। हालांकि अंतिम 2 अंक और दहाई अंक में डिफरेंस होता है, वो लोग हम बारी बारी से समझेंगे। तो ये टॉपिक जो है आपके छोटे मोटे एग्जाम जो होते हैं एसएससी के, एमटीएस, सीएचएसएल, ये सब जीडी वगैरह, ये सब आपको नहीं है, उसमें आपको टाइप 5 तक जो पढ़ाया गया है उसी में से क्वेश्चन आएंगे यूनिट डिजिट से। ये लास्ट 2 डिजिट का जो क्वेश्चन होता है वो कैट के एग्जाम में, एसएससी सीजीएल में और आपके बैंकिंग के एग्जाम में ही पूछा जाता है। आने वाले समय में भी हो सकता है कि ज़्यादा कंपटीशन बढ़ने के दौरान ये टॉपिक आगे ऐड हो जाए, तो हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। चलिए, तो जैसा कि यहाँ पर टाइप 6 में दिया गया है लास्ट 2 डिजिट यानी कि अंतिम 2 अंक। भैया अंतिम 2 अंक जो हम लोग ज्ञात करेंगे वो अंतिम से करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है अंतिम। तो आप लोग पहले अंतिम 2 अंक का डिफिनेशन लिख लीजिएगा। हम जो बिलीव करते हैं वो हमेशा परिभाषा पर बिलीव करते हैं, और परिभाषा क्या होना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग होना चाहिए, यानी कि किसी बुक या किसी अदर टीचर के अकॉर्डिंग वो डिफिनेशन होना चाहिए। चलिए, अंतिम 2 अंक का अर्थ होता है, आप लोग लिखिएगा, अंतिम 2 अंक का अर्थ होता है केवल और केवल, केवल और केवल अंतिम 2 अंक से। अंतिम 2 अंक का अर्थ या मतलब होता है केवल और केवल अंतिम 2 अंक से। चलिए भैया हम लोग लिख के समझाते हैं। जैसे कि लिख दिए यहाँ पर 7, 8, 2, 3 का बोलेगा अंतिम 2 अंक बताइए, तो केवल और केवल हमको इधर से लेना, इधर से कोई लेना देना नहीं है। इकाई अंक हम लोग जब पढ़ रहे थे तो उसमें केवल और केवल अंतिम के 1 अंक से लेना होता था, यहाँ अंतिम 2 अंक से लेना देना होता है। ये हो गया डिफिनेशन। अब हम इसको मिटा देते हैं और अगली टॉपिक को और बढ़ते हैं इसमें बात। चलिए, लास्ट 2 डिजिट ज्ञात करना काफ़ी ज़्यादा तो इजी नहीं बोल सकते हैं, फिर भी ये सभी स्टूडेंट के लिए नहीं है। जिसका थोड़ा सा गुना, जोड़, घटा ये सब बढ़िया है वो बना सकते हैं। हालांकि कोशिश करेंगे तो कोई भी स्टूडेंट आप बना सकते हैं, ये नहीं है कि ज़्यादा फास्ट है, परंतु हम इसको पानी बना दिए हैं, पानी तो सब स्टूडेंट बना सकते हैं। चलिए समझते हैं। अब दिया गया है 101 गुना 102 गुना 107 गुना 109 का अंतिम 2 अंक ज्ञात करें। अगर इस सब संख्या को गुना करने जाएंगे तो सुबह हो जाएगी, पता चलेगा कि शादी का भी समय हम लोग का निकल गया। तो केवल अंतिम 2 अंक ने चचा बोला है गुना करने के लिए, तो कोची सभे लिख दिया है, ओकरा से की लेना देना है हमरा। चलिए 0 1 लिख सकते हैं, अंतिम का 2 अंक, यहाँ अंतिम का केवल 2 अंक लिख सकते हैं, कितना 0 2, और यहाँ का अंतिम का 2 अंक लिख सकते हैं 0 7, और यहाँ लिख सकते हैं 0 9। ठीक है, बोलेंगे क्यों लिख सकते हैं, हमरा खोल के बतबो किए लिख सके छे। रे नुनू, जब इकाई अंक अपना ज्ञात करे के रहे तो अंतिम के 1 अंक ले रहिए, यहाँ अंतिम 2 अंक ज्ञात करे थे तो 8 अंक थोड़े ला लेबे रे, अंतिम के 2 अंक न लेबे, तो अंतिम के 2 अंक। आप बोलबे देखो 0 के तो कोई माने नहीं है, पीछे लगेला से 0 को कोई माने नहीं है, 0 लिखिए कि नहीं लिखिए, खाली यही सब न गुना होते, यानी 1 गुना 2 गुना 7 गुना 9 होते।
तो बोले 7 दूनी 14, 14 नाम 26 से 100 कितना हो गए 26। 126 का अंतिम से 2 अंक कितना है 26। तो अपन अर का उत्तर नुनू कितना हो तो 26। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट उत्तर। तो कुछ भी नहीं था, झूठे हुआ बना दिया, एकदम फूल हौला था, डरा रहा था भाजी जी, एकदम फूल हौला था। चलिए तो एक दो और क्वेश्चन लेकर हम लोग देखिए लेते हैं। चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं और हम लोग क्या करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर देखते हैं। तो चलिए हम लोग ने नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिया है और इसमें भी क्या है, हमको अंतिम के 2 अंक ज्ञात करना है। जैसा कि क्वेश्चन लिखा गया 103 गुना 104 गुना 107 गुना 103 गुना 203 गुना 201 का अंतिम 2 अंक ज्ञात करिए। तो आप लोगों को जो है घबराना नहीं है और ना ही आप लोग को थरथराना है। ठंडी है फिर भी थरथराना नहीं है। चलिए हम लोग बनाते हैं। तो अभी तुरंत हम लोग बोले थे, कोची बोले थे, सुने थे आप कौन सी बोले थे कि अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है तो केवल और केवल अंतिम 2 अंक से ही लेना देना है। चलिए यहाँ का अंतिम 2 अंक कितना है 0 3। तो बोलेंगे सर जी पीछे 0 का माने ने कुछ होता है, खाली 3 लिख लेंगे। अंतिम का 2 अंक कितना है 0 4। बोलेंगे पीछे 0 है, 0 कथी लिखेंगे 4 लिख लेंगे। अंतिम 2 अंक तो बोलेंगे 0 7 है तो खाली 7 लिख लेंगे। अंतिम 2 अंक 0 3 है तो केवल 3 लिख लेंगे, 0 पीछे लिखे कि नहीं लिखे। अंतिम 2 अंक 0 1 है तो हम लोग कितना लिख लेंगे 1। बस भैया इसको गुना कर दीजिए, आपका उत्तर बन के तैयार है। अच्छा कोई जो लड़का लोग है अभी ये सोच रहा होगा देखी ना सर जी जान बुझ के जे 0 0 वाला ले छो आ उ वाला दे देवे ना 315 गुना 318 गुना 336 तब मास्टर बा केना बनते हैं। तो रे बबुआ, रे हमर भाई, रे हमर छोटका भाई, अभी धैर्य बहिन के रहबे तब ना धीरे धीरे ना हो एके दा तो जब कि हम एकदम शादी करके एकदम डायरेक्ट जे नूनू बउआ खेला लिए नहीं है ना, तो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप अभी तो बर्तवार ही सिर्फ लै ले छिए। चलो तो 4 तिया 12, 12 का गुना कर देंगे 7 तक हो जाएगा 62 84 और गुना फिर कितना करना है 3। तो 4 तिया 12 का 2 कैरी रहा कितना 1, 8 तिया 24 से 1 कितना हो गया 25। तो हमको अंतिम 2 अंक बताना, अंतिम 2 अंक कितना हो जाएगा 52 50 2 52। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा बी। तो इसमें कुछ भी नहीं था, अंतिम का 2 अंक लेकर हम लोग क्या कर लिए गुना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लगा लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन ले लिए हैं। इसका ऑप्शन नहीं लिखे, हम लोग ऑप्शन लिख लेते हैं कि इसका ऑप्शन क्या है। पहला विकल्प में दिया गया आपका 64 और विकल्प बी में दिया गया आपके 19 और विकल्प सी में दिया गया आपको 28 और विकल्प डी में दिया गया आपका 52। चलिए हमको जो है इसका आंसर फाइंड करना है क्या होगा। तो देखिए आप धैर्य बना के रखिएगा, एकदम निश्चिंत दिल में जो है ना संतोष रखिएगा। संतोष, सुशीला को नहीं रखना है दिल में, संतोष को रखना है। और धीरे धीरे आपके मन में जो भी प्रश्न है सब प्रश्न आएगा। पहले नहीं हुच बाबू हुच, हुच बाबू हुच बनेंगे। चलिए देखिएगा अब हमको जो है इसका गुणनफल का लिखा गया है 103, यहाँ नंबर रख लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर कितना हो गया हम लोग का 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 का था 103 गुना 102 गुना 98 गुना 97 गुना 107 का अंतिम 2 अंक ज्ञात करें। तो रे बबुआ घबराबे के तो अपना छैये नहीं है, हमेशा हम यही बोले छे कि घबराबे के नहीं है। 4 दिन की जिंदगी आ 365 दिन का रिचार्ज, एमें घबरा के की करबे, कोची उखाड़ लेबे अपना घबरा के। प्रॉब्लम आबे से चल जाए, टिंडा जैसे मुंह बना लेबे तो प्रॉब्लम भाग जेते नहीं है ना। चलो तो अंतिम के 2 अंक ज्ञात करना चाहिए। तो केवल अंतिमे 2 अंक से अपना लेना देना चाहिए नुनू, अंतिमे 2 अंक से लेना देना था ना, अंतिम 2 अंक से लेना देना, अंतिम 2 अंक मात्र अंतिम 2 अंक। तो यहाँ पर अंतिम 2 अंक 0 3, यहाँ पर अंतिम अंक 0 2 और यहाँ पर कितना हो गया 90 8 98, यहाँ पर हो गया 90 7 97, यहाँ हो गया 0 7। आप बोले सर जी 0 लिए कि नहीं लिए, हटा दो, ओकरा से कोई फर्के नहीं पड़ते पीछे। तो 0 लहू कि नहीं लहू कुछ होनी जानी नहीं है, अपना आर के इतना गुना करना है। तो चलो इतना गुना करना है तो अपना ई दोनों को गुना करबे तो कितना होते 3 दूनी 6 आ 6 गुना 98 कर ले छिए। ई दोनों गुना करबे 3 दूनी 6, 6 गुना 98। तो 8 6 का 48 का 8 कैरी रहे 4 आ 9 का गुना करबे 6 का 9 6 के 54 आ बाकिया बचल 4, 54 4 58। आ गुना कितना करना है हमरा 97 फेरो आ गुना कितना करे 7। तो रे बाबू अपना 2 अंक से लेना देना है, पढ़लिए डिफिनेशन में। तो 5 से लेना की जरूरी है, 2 अंक का गुना करना है, 2 अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है, 2 अंक से लेना देना। तो इधर बालकोनी में अपना कर ले रे भैया 88 गुना 97।
तो 8 सते 56 का 6 कैरी रहा कितना आप लोग का, तो 8 सते 56 का 6 कैरी रहा 5, फिर 8 सते 56 अब बाकी बचल था, सॉरी 5, 8 सते 56 का 6 बाकी बचा 5, फिर 8 सते 56 अब 5 कितना हो गया 61। फिर हम लोग इधर गुना करेंगे तो बोलेंगे सर जी 8 नमा 72 का 2 बाकी बचा हम लोग का कितना 7, फिर 9 सते 63 63 करेंगे, इधर ले कि नहीं ले ओकरा की मतलब 2 अंक ना कम है, तो 6 एकम 6 और 2 एकम 3, 2 एक 6 कम 6, इधर हो गया कितना 2 1 3। इधरों आप और गुना कर सकते थे मगर हमको 2 अंक से ही लेना देना था इसलिए छोड़ दिए। देखिएगा 8 सते 56 का 6 बाकी बचल 5, फिर 8 सते 56 अब 5, 8 सते 56 अब बचल था 5, हो गया हम लोग का कितना 61। फिर करेंगे तो 8 नमा 72 का 2, तो यहाँ से 2 को डिजिट मिलिए गया और करना है तो बोल देंगे 8 नमा 72 का 2 बाकी बचा 7, फिर 9 गुना 8 करेंगे तो हो जाएगा 9 8 72, 72 में हम लोग को जोड़ना था कितना 7, 72 में हम लोग को कितना जोड़ना था, यहाँ मिटा देते हैं, तो हम लोग को 72 में 7 जोड़ेंगे तो हम लोग का आ जाएगा यहाँ पर 7 9 या जे भी आएगा। इधर से तो बउआ कुछ लेने देना नहीं है, 2 अंक तो 6 का 6 2 1 3 हो गया, तो हमको इधर से कोई लेना देना है नहीं। तो अब यहाँ पर इसको गुना किए ये दोनों, तो 2 अंक क्या आ गया 36, 36 गुना फिर कर देना है 7, तो 7 6 के 42 का 2 बाकी बचा कितना हम लोग का 7 6 के 42 का 2 बाकी बचा 4, 7 या 21 बकिया 4 कितना हो गया 25। तो इनसे तो कोई लेना देना नहीं है, 2 अंक लेना है गुना करके हमेशा। तो अंतिम का 2 अंक कितना हो जाएगा 52। तो बोलेंगे सर जी कुछ ज़्यादा लेंदी लग रही छुन, लॉन्ग लग रही छुन, आ तोरा भीड़ा पढ़ाई छिए जे रुपा दै छिए हमें रोज, रुपा तो दै छिए 4G के, दोसर मास्टर दिल्ली पंजाब वाला तो रुपा दै नहीं छिए, एना ना करबे तो भोर हो जेते, आज पता चलले रो 2 अंक रहती तब की होते, तो हमरा कोई 4G तरीका बताए दो तलाक से बनवे वाला, तो थामेंगे हम लोग समझेंगे 4G तरीका क्या होता है। तो अगर गुना कर लिए हम लोग का क्या है कितना 52, तो इसको मिटाते हैं और आप लोग दीजिएगा 4G लिख दीजिएगा, 4G कॉन्सेप्ट या मेथड। चलिए देखिएगा अभी कैलकुलेशन से कैसे अपना नुनू बच जेबे खाली देखो, तो यहाँ लिख दो 4G आ मेथड लिखबो तो मेरे जरा कॉन्सेप्ट लिखबो तो कॉन्सेप्ट CONCEPT कॉन्सेप्ट। चलो 4G मैंने नुनू हो गए नयका अपडेटेड, ठीक है। तो 4G कॉन्सेप्ट तोरा आर के पढ़ाई दिले छिए, ई सब तो जानै छ ओकरा केना बना सकै छिए, खाली जब हमें पढ़ाई देबू ने तो जत्ते यूट्यूबर पर टीचर अर छुन, झोला छाप नहीं बोलबू ने बेग छाप बोलबू, जत्ते टीचर छुन सबके समझ आवे लगतुन। क्यों कि हमें तो खोल खोल के बतबै छिए, दोसर टीचर खोल के बतेबे नहीं करे छै, किए नहीं बतबै, जानबे नहीं करे छै तो खोलते कहाँ से, जे जानै छै वही पढ़ाई दै छै। तब 4G कॉन्सेप्ट आपको यूज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ हम आपको रिमाइंडर थ्योरम में पढ़ा चुके हैं। देखिएगा कैसे, इस सवाल को भूल जाइए और यहाँ समझिए, यहाँ लिख दिया 1 2 3 4 2, बोलेंगे रे भैया एहिमे 100 से भाग दे के रिमाइंडर की होता है, एहिमे 100 से भाग देबै तो शेषफल की होता है। तो भैया सर जी पढ़ले तो छिए, तो ही तो पढ़ले छो, आज से लगभग 17 साल पहले, आज से लगभग 17 साल पढ़ले छो कि किसी संख्या में 100 से भाग दे के शेषफल ज्ञात करले होते ना, तो बस यही अंतिम के 2 अंक में भाग दे देबै 100 से, वही ओकर शेषफल हो जेते। तो शेषफल कितना हो जेते जी 42। बोलिए नहीं समझ लो, इतना बड़का नंबर ला लिया, हम रिमाइंडर थ्योरम थोड़े पढ़ लिए, तो नहीं पढ़लो ना तो यूट्यूब का प्ले लिस्ट में है ये वाला चीज़ रिमाइंडर थ्योरम शेषफल, ओकरा कहिया पढ़बो जाकर पढ़ो। चलो जैसे यहाँ लिख दिलिए रे नुनू 124, अब बोले आई में 100 से भाग देवे तो शेषफल की होते, में 100 से भाग देवे तो शेषफल की होते, तो बोलबे कि 100 एक कम 100 खेते आ शेषफल यही दोनों ना अंतिम वाला 2 गो अंक आ जेते रे भौआ, छोटका डिजिट ले लियो तो समझ गेली, यही 2 गो अंक आ जेते ना, तो एक में तोरा कहाँ दिक्कत हो रहे छो। तो 100 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग आप जो को बता रहे थे कि किसी संख्या में 100 से भाग देकर शेषफल ज्ञात करना हो तो केवल अंतिम के 2 अंक में, केवल और केवल अंतिम के 2 अंक में ही 100 से भाग देकर शेषफल ज्ञात कर लेते हैं। 20 का भी यही रूल है, 25 का भी यही रूल है, 10 का भी यही रूल है कि अंतिम 2 अंक में, तो उतने तो चीर चार का भी बताएंगे ना, खाली 100 वाला समझिए। तो जब भी किसी संख्या में 100 से भाग देकर शेषफल ज्ञात करना हो तो अंतिम के कितने अंक देखते हैं, केवल 2 अंक। जैसे देखिएगा यहाँ पर लिख दिए 3 8 7 2, अब बोलेंगे कि 100 से भाग देंगे तो शेषफल क्या होगा, तो अंतिम 2 अंक 72, 100 से बड़ा नहीं ना है जी, तो यही हो जाएगा आपका कितना रिमाइंडर कितना 72। कोई बोलेगा आपसे
कि 2 आ 3 आ 5 आ बटे में 100 से भाग देवे तो रिमाइंडर की होते। तो एनो बोल सके छी सर जी 200 तक खैते रिमाइंडर शेषफल कितने छोड़ते हम लोग का 35। तो खाली यही 2 अंक पर फोकस करे छे। जैसे तोरा दिल को 542 का 100 से भाग देवे तो शेषफल कितना होते तो बोलबे 42। तो रे नुनू रे बउआ रे सुग्गा रे तोता हमर यहाँ पर तो एगो चीज गौर कर ली, गौर करे वाला कर ली तो नहीं। देखी जब 100 से भाग दे छिए तो शेषफल कितना हो छे 72। एकर अंतिम अंक पूछतियो तो तोरा की कहतियो बोलतियो हमें तोरा से एना के लिख देतियो कि 1 2 3 4 7 का अंतिम 2 अंक बतबी तेरे बउआ कितने होते तो बोलती खट दे के सर जी अंतिम 2 अंक 47 होते। अच्छा यहाँ ई अगर बोल देतियो कि अच्छा 100 से भाग देवे तो शेषफल की होते बतबी तो कहे कि यह तो 47 आबै छे शेषफल यही तो 47 आबै छे। तब पकड़ लेलिए अपना लॉजिक कि अंतिम 2 अंक ज्ञात करे ले कहे एग्जामिनर कि 100 से भाग दे के शेषफल ज्ञात करे ले कहे। दोनों को दोनों एक के क्वेश्चन छिए एक के चीज छिए खाली पूछे के नजरिया अलग छे। जैसे कि झूलनिया का घर का नाम छे डोलनिया रोड पर का नाम छे झूलनिया दोनों लड़की तो एक न छिए झूलनिया। तो उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग बोलेगा कि जैसे भी इसको डिजिट मिलाते हैं हटाइए तो जब भी किसी प्रश्न में आपको बोले जैसे आप लिखने 8 7 2 3 5 1 बोलेगा अंतिम 2 अंक बताइए तो कितना बोलेंगे 21। बोलेगा 100 से भाग देकर शेषफल ज्ञात करिए तो 100 से भाग देंगे तो शेषफल हम लोग का कितना होगा जी 21। नहीं समझ लो एक और देखे छे देखो हाँ घबराबे नहीं छे सीखे में समय लगे। यहाँ लिख लिया 1 2 7 बोलबे कि अंतिम एक 2 अंक बतबो तो कितना होते अंतिम 2 अंक लास्ट 2 डिजिट हो जाते 27। बोलबे अच्छा आई नंबर में 100 से भाग देकर शेषफल हमरा बतबो तो कितना होते रिमाइंडर कितना होते तो बोलबे कि 100 से भाग देवे तो यही 2 रिमाइंडर हो अंतिम वाला तो कितना हो गया 27। तो दोनों क्वेश्चन हम लोग का सेम हो गया। अंतिम 2 अंक ज्ञात करने कहे या उसमें 100 से भाग देने कहे किसी संख्या का अंतिम 2 अंक ज्ञात करने कहे या 100 से भाग देकर शेषफल ज्ञात करने कहे दोनों का प्रश्न क्या है एक ही है। देखिएगा यहाँ से बल अंतिम 2 अंक बताइए तैयो 27 100 से भाग देकर रिमाइंडर देंगे तैयो 27। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट आप लोग जान गए। कितना टीचर तब बता देगा ना रीजने ने बताएगा क्योंकि वो पढ़ल रहता है दादा जो में पढ़ा देता है वही रीजन से कोई लेना देना है ना करो आंसर आ जाता है। चलिए तो कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। तो अब आप लोग नोट लिख लीजिएगा लिखिएगा नोट NOT नोट। किसी संख्या का अंतिम 2 अंक ज्ञात करना पूछे किसी संख्या का अंतिम 2 अंक ज्ञात करने का अर्थ होता है उस संख्या में 100 से भाग देकर शेषफल ज्ञात करना। उस संख्या में 100 से भाग देकर शेषफल ज्ञात करना अर्थात अंतिम 2 अंक पूछे किसी संख्या का या 100 से भाग देकर शेषफल पूछे दोनों बतबा एक के होय छे। समझ गेलो तो लिख लेबे एक और नोट लिख लेबे और नहीं लिख पारली तो साफ सुथरा में लिख लेबे कि किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या में 100 से भाग देकर शेषफल ज्ञात करते हैं। एक बार पुनः जिन्हें सुन पा लो वो वीडियो को खींच के देख लियो। किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक ज्ञात करने के लिए दी गई संख्या में 100 से भाग देकर शेषफल ज्ञात करते हैं वही शेषफल दी गई संख्या का अंतिम 2 अंक होता है। जैसे यहाँ पर एगो एग्जाम्पल दे देबो कि 127 का अंतिम खाली 2 अंक में पूछती है एगो क्वेश्चन तो अंतिम 2 अंक कितना बोलती है 27 या अंतिम 100 से भाग देकर शेषफल पूछती है तैयो हम लोग कितना देती है 27 से। तो जब अंतिम 2 अंक बोले ज्ञात करे ले तो हम लोग 100 से भाग देकर शेषफल ज्ञात कर लिए कि अंतिम जो शेषफल है वही अंतिम 2 अंक होते। तो ये समझ गए एक चीज़ के बार बार बतेला से कोई फायदा नहीं है। और नहीं समझ पा लो तो वीडियो में कॉमेंट कर दियो फेरो बता पैसा लगे थोड़े बतबे में। तो चलो एक बार थोड़ा सा और देख लीजिए जैसे यहाँ पर लिख लिए 1 2 7 ठीक है बोलबे कि एकर अंतिम 2 अंक बता रहे नूनू हमर तो बोलबे अंतिम 2 अंक हो जाते सर जी कितना 87। बोलबे अच्छा एकरा में 100 से भाग देवे तो रिमाइंडर कितना होते तो बोले भाई 100 से भाग देवे तो तुहें तो बतैलो छो हमरा कि अंतिमे 2 अंक पर डिपेंड करे तो 100 से छोटा है तो शेषफल यही हो जाते रिमाइंडर कितना हो गए 87। तो अपना लोग यही कर लिए कि अंतिम 2 अंक पूछे कि उस संख्या में 100 से भाग देकर रिमाइंडर पूछे दोनों बतबा एके छे दोनों आंसर एके छे खाली पूछे के नजरिया बदल गेल रहे। समझ गेलो। तो किसी भी संख्या का 2 अंक ज्ञात करना हो तो उस संख्या में 100 से भाग देकर रिमाइंडर ज्ञात कर लेते हैं वही उस संख्या का अंतिम 2 अंक को सूचित करता है। जैसे कि हम इसको सॉल्व किए थे तो हम लोग का कितना आया था जी आया था हम लोग का कितना
92 आंसर। ठीक है, अब देखो कैलकुलेशन से केना बची जेबे अपना। तो देखो अंतिम 2 अंक ज्ञात करे के छै, तो हम लिख दै छूँ 103 अगुना 102 अगुना 98 अगुना 97 अगुना 107। चलो अब एकरा में 100 से भाग दे के शेषफल ज्ञात कर लेबे हमरा लोग, रिमाइंडर ज्ञात कर लेबे। आ वही रिमाइंडर 2 अंक के सूचित करते, जे रिमाइंडर आबै छै वही अंतिम 2 अंक हो छै। अभी तुरंते बतेलियन तोरा। तो 100 से भाग देबो तो नुनू आब जानै छो ना कि जे भी कोई भी संख्या में 2 जैसे 7 छै सपोज, एहिमे 5 से भाग देबे तो एकर 2 गो रिमाइंडर निकले छै, एगो पॉजिटिव में रिमाइंडर निकले छै, एगो निगेटिव में रिमाइंडर निकले छै। तोरा बतैले छुन, एके चीज बार बार नहीं बतेबुन, वीडियो जाकर देख ले। तो 7 से भाग देबे, 7 में 5 से भाग देबे तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना बचते 2, आ 5 दूनी 10 खिला देबे तो ज़्यादा खिला दिलिए कितने 3 न रहे, 7 संख्या 5 दूनी 10 खिला दिलिए, कितना ज़्यादा खिला दिलिए 3, तो माइनस में लिख लेबै ऋण। तो जौन भाई ई दोनों के योग जैसे एकर बराबर हो छै, सब बतैले छिए। तो रिमाइंडर हम लोग का 2 होता है, एगो पॉजिटिव में एगो निगेटिव में। हमेशा आंसर क्या देते हैं, निगेटिव रिमाइंडर उत्तर नहीं देते हैं, हमेशा क्या देते हैं पॉजिटिव। तो जे आसान पड़ेगा वो 7 से भाग दिए हैं, मतलब कितने 7 में 5 से भाग दिए तो शेषफल कितना 2, या 5 दूनी 10 खिला दिए तो रिमाइंडर कितना है -3। -3 उत्तर नहीं देंगे, जब माइनस में रिमाइंडर आने लगे तो जिससे भाग देते हैं उसी में से घटा देंगे। तो देखिए फिर वो 2 आ गया रिमाइंडर। आपसे पूछेगा कोई, सपोज करते हैं 37 में आप लोग जो है 37 में आप लोग जो है मान लिया जाए 19 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा, 19 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो अपना लोग 19 से भाग देंगे तो डायरेक्ट 19 दूनी 38 खिला देंगे। तो कितने ज़्यादा खिला दिए, 1 खिला दिए ज़्यादा, तो -1 ना हो गया, 38 तो था नहीं संख्या, तो माइनस में रिमाइंडर होगा नहीं, 19 में से 1 घटा लेंगे तो हमारा एक्चुअल रिमाइंडर क्या आ जाएगा 18। जैसे कि कोई दे दिया आपको, मान लिया जाए 13, 13 में 2 से भाग देंगे तो रिमाइंडर क्या होगा। तो 13 में 2 से भाग देंगे तो रिमाइंडर 1 के होगा, छोटा छोटा समझा रहे हैं। हमारा 14 तक खिला दिए तो कितने ज़्यादा खिला दिए -1, -1 तो रिमाइंडर होगा नहीं, तो जैसे भाग देते हैं उकरे में घटा देंगे तो 1। जैसे आपसे कोई पूछ लेगा 49 में भाग देंगे हम लोग मान लिया जाए 5 से, तो रिमाइंडर क्या होगा। तो 9 × 5 = 45, पॉजिटिव रिमाइंडर कितना देगा 4। अपना लोग 50 तक खिला देंगे, तो 50 तक खिला दिए तो कितना ज़्यादा खिला दिए -1, -1 तो रिमाइंडर होगा नहीं, तो जिससे भाग देते हैं उसमें से घटा देंगे तो हम लोग का रिमाइंडर कितना हो जाएगा 4। तो ये सब आप लोग जानते हैं, मगर कुछ स्टूडेंट नहीं जानता है, 1 नंबर आदत से मजबूर होता है, बोल रहे हैं कि उसको जाके वीडियो देखिए तो नहीं हमको नहीं समझ आता है, नहीं समझ आता है। रे बाबा हमार हर एक क्लास एक दूसरे से जुड़ल रहे छै, जेना लड़का लड़की एक दूसरे से जुड़ल रहे छै ना फोन पर, ओने पिछलका छूट जेतो दगुलका नहीं समझ में तो यहाँ कितना बतेबो, तनी एगो ना बतेबो। अब पूरा खानदान तेकर खोल के यहाँ बतेबे नहीं, ओकर अलग क्लास छै, ओकर वीडियो पढ़ा देले छै। चलो अब यहाँ पर आप लोग हम लोग समझे, रिमाइंडर थ्योरम हल्का सा समझ गए जो नहीं जानते थे। तो 100 से भाग देकर किसी संख्या का अंतिम 2 अंक ज्ञात करना कहे, अंतिम 2 अंक ज्ञात करना कहे, किसी संख्या का बोलेगा कर अंतिम 2 अंक तो कितना होगा 87। या इस संख्या में 100 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात करना कहे, शेषफल ज्ञात करना तैयो आएगा क्या 87। ये अभी हम लोग जाने थे। तो किसी भी संख्या का अंतिम 2 अंक ज्ञात करना बोले या 100 से भाग देकर शेषफल ज्ञात करना करने, दोनों बतवा क्या है बराबर हैं। तो हम लोग कैलकुलेशन से बचने के लिए इसमें क्या कर देंगे 100 से भाग देकर शेषफल ज्ञात कर लेंगे। 100 से भाग देकर क्या ज्ञात कर लेंगे शेषफल। तो चलिए 100 से भाग देते हैं। 100 से कितना ज़्यादा है 3, तो रिमाइंडर कितना हो गया 3। 100 से कितना ज़्यादा है 2, तो रिमाइंडर कितना हो गया 2। 100 से कितना कम है तो 2 कम है, तो 100 कम 100 खिला देंगे तो रिमाइंडर कौन चीज बच जाएगा माइनस में। यहाँ 100 से कितना कम है 3, तो माइनस में आ जाएगा रिमाइंडर। 100 कम 100 खिला दिए, 3 कम में है 100 से। अब यहाँ पर 100 से कितना ज़्यादा है 7 ज़्यादा है, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 7। कम रहता है तो माइनस में दे देते हैं, ज़्यादा रहता है तो प्लस में रिमाइंडर बचता है। अभी तुरंत बताए थे तोड़ तार के। चलिए बोलेंगे इधर नीचा में लिख लेते हैं 3 × 2 × 2 बबुआ रे माइनस माइनस कटिए जे तो गुना में प्लस। तो हम लोग यहाँ 3 × 2 × 2 तो एक ही बार यहाँ कर लेते हैं। 3 दून माइनस माइनस कटिए, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 तिया 36। 36 गुना कितना करना पड़ेगा हम लोग को 7। तो बोलेंगे 7 के 42 का 2, बाकी बचा हम लोग का कितना 4। 7 के 42 का 2, बाकी बचा 4। और 7 21 बकिया वाला 4 25। 7 21 बकिया वाला 4 25। चलिए देखिए 7 के 42 का 2 कैरी रहा कितना 4, और 7 21 बकिया वाला 4
25। अंतिम का 2 अंक ने केवल बताना है, अंतिम का 2 अंक कितना आया जी 52। तो देख लो उ वाला कैलकुलेशन कर लिए तो कितना बढ़िया लगे, एकदम लंदी हो गल रे आ कितना शॉर्ट कर दिलिए, बन गए। आप बता दिलियन, अब अपने हुच बाबू हुच बनबो, नया नया क्वेश्चन लेबो हमरा भी की है कि आप तो खोल खाल दीजिए आ क्लास में पूछबुन तो एना होते ओना होते, जब हमें पढ़ा देबुन तो सब टीचर के समझ आवे लगतुन कि की हो रही है। चलिए देखो, तो अब यहाँ पर मिटा दी। चलिए अब हम लोग जो है कुछ और क्वेश्चन लेकर इसको समझते हैं। तो आप लोग नोट लिख लिए होंगे, जब भी किसी संख्या का अंतिम 2 अंक ज्ञात करना कहे तो उस संख्या में 100 से भाग देकर शेषफल ज्ञात कर लेते हैं, वही उस संख्या के अंतिम 2 अंक को सूचित या प्रदर्शित करता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो चलिए हम लोग जो है चौथा नंबर क्वेश्चन ले लिए हैं और इसको समझते हैं। क्वेश्चन लिखा गया है 198 गुना 192 गुना 143 गुना 156 गुना 184 के गुणनफल का दहाई अंक ज्ञात करें, का दहाई अंक ज्ञात करें। तो देखिए बबुआ, धैर्य बनाइए, जीवन में संतोष रखिए, मुन्नी नहीं रखिए, संतोष रखिए, और संतोष रखने से ही जो भी होगा काम होगा। चलिए देखिएगा, संतोष रहने से कैसे काम है कि देखिए संतोष रहने के हमारे समाज में एक मतलब कि चुनाव के समय में होता है ना कि आदमी जब प्रचार उचार करता है तो जहाँ नहीं जाने का वहाँ जाना गया। तो एक नेताजी थे हमारे लोग, तो एक गए महिला के लिए कि चाची हम जो है कचिया छाप से खड़ा हुआ है, छापो मिला है कचिया छाप। दादी डर गई कि कचिया छाप कहीं काट नहीं दे, तो चाची हम जो है कचिया छाप से जो है भारी मतों से एकदम विजय बना दीजिए, हम कचिया छाप से एकदम खड़ा हुए हैं चुनाव में। तब हमारे दादी तो उन्हें कभी किया खड़ा हो लो, उन्हें खड़ा किया हो लो, हमें बोलिए तोरा खड़ा हो ले, बैठा तुरंत। दोसर गली में गया तो बोलता है कि नेताजी सोचा हम मैंने जेबे ओकर कार्यकर्ता महोदय कि हाँ ये फलना नेता छिए, इनकर वोट दो, इनका वोट दो, विकास करते, विकास होते, विकास होते, एक से विकास होते। तो दादी और दो वहाँ को बुढ़िया दादी बहुत तेज, तो बोलते विकास होते, विकास होते, अगला बार कल के विकास होते, विकास होते, और जीत गए तो हमारा घर में पुतौ हमारे मुन्नी होले, कह रहे विकास होते, लड़की होल छे, कह रहे विकास होते मुन्नी होल छे। तब नहीं नेताजी वो विकास का बात नहीं करे रहे, तो बतेबो ना खोल के, तो जो समझने वाला वो समझ लिया, जो तनी कम होगा वो नहीं समझा होगा। चलिए देखिएगा, तो यहाँ पर आ जाते हैं 198 ये सब गुना करके हमको दहाई अंक ज्ञात करना है। तो रे बबुआ दहाई अंक अलग हो छे, अंतिम 2 अंक अलग हो छे, केना तो समझो। जैसे यहाँ पर लिख रहे 1 2 3 4, तो बोलबे अंतिम 2 अंक बतबो, तो अंतिम 2 अंक कितना हो गए 34। बोलबे दहाई अंक बतबो, तो दहाई अंक हो गए कितना, केवल और केवल 3। तो अंतिम 2 अंक इंग्लिश में बोले छे लास्ट 2 डिजिट, लास्ट से 2 गो डिजिट। आ दहाई अंक का इंग्लिश में बोले छे टेंस डिजिट, टेंस डिजिट, टेंस डिजिट। दहाई माने 10 ने, केना दो किया बोले छे टेंस डिजिट, एकरा दहाई अंक में एना के पढ़े छे अपना यहाँ लिखल रहते कुछ भी। हाँ, तो एक पढ़िए इकाई, एक पढ़बे दहाई, तो दहाई मैंने ई ना आवे छे, तो दहाई अंक बोलते तो केवल ई दूसरा नंबर पे जे आवे छे ऊ, आ अंतिम 2 अंक बोलते तो 34 बता देवे। जैसे यहाँ पर लिख लिए 35 37 87, ठीक है। बोलते एक अंतिम 2 अंक, तो उत्तर हो जाते अंतिम 2 अंक में हो जाते 87। बोलते एक केवल दहाई अंक बतबो या दहाई अंक बतबो, यहाँ पूछ ले दहाई अंक ने, तो 87 उत्तर नहीं देवे, बोलबे ई हो छे इकाई, हो छे दहाई, तो दहाई सैकड़ा पूछती है तो आगे वाला नंबर बतेती है। तो दहाई अंक में हो जाए यहाँ से कौन स्थान है, अंतिम अंक में ये दोनों समझ गए हो, ठीक है। तो अपने सब समझदार छो। चलो अब हमला लोग ले ले छिए अगला क्वेश्चन। अब देखिए हमको यहाँ पर क्या ज्ञात करना है, शेषफल। तो 100 से भाग देकर हम लोग शेषफल ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ लिख लेते हैं 158 मल्टीप्लाई बाय 192 मल्टीप्लाई बाय 1743 मल्टीप्लाई बाय 159 मल्टीप्लाई बाय 6 है यहाँ पर, 6 मल्टीप्लाई बाय 184, ठीक है। 100 से भाग देकर शेषफल ज्ञात कर लेते हैं। चलिए तो हम लोग यहाँ पर देखिएगा 100 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हम लोग का कितना छोड़ेगा, अंतिम 2 अंक पे डिपेंड करता है, तो 58। यहाँ पर हम लोग का 100 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 90। तो 100 से भाग देंगे तो 200 तक खिला देंगे, -2 छोड़ेगा, -8 छोड़ेगा रिमाइंडर। यहाँ कितना छोड़ेगा रिमाइंडर 43। यहाँ कितना छोड़ेगा रिमाइंडर 56। यहाँ कितना छोड़ेगा रिमाइंडर, तो हम लोग बोलेंगे सर जी यहाँ तक 16 छोड़ देगा रिमाइंडर, 200 तक खिला देंगे, माइनस कितना छोड़ेगा हम लोग का 16। तो बस सबको गुना कर लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। और सब घबराना क्या है, घबराने की बात ही क्या है। हाँ कोई चीज घबराइए, ये गुना कर देते
बिस्लरी पानी मिला पिला दे तुम तरा कट 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 पिए लगबो तो ई लॉन्ग हो जेते ना। अब बना के देखबो, बोल अब बोल ना रे, अब बोल ई केना गुना होते। तो रे नुनू एकरा गुना करबे तो फंस जेते ना। 4G भैया के पास सब इलाज है। तो सुनो, आज से लगभग लगभग कितने साल पहले, करोड़ साल पहले पढ़े छिए कि शेषफल में अगर निकाले घड़िया कटे तो काट के छोटा कर ले पढ़े छियो ना। फिर कॉपी में लिख लो, अभी तो याद पड़े तो नहीं लिखना, अभी तो ऊपर ऊपर। तो एना बनेबे तो फेरा में फंस जेबे, खूब बड़ा गुना हो जेते। तो अपना लोग के बतैले रहिए कि शेषफल जखनी ज्ञात करबे न तो कटते तो काट के छोटा कर लेबे, आ जतरा से काटले रहिए लास्ट में जो शेषफल है तो ओकरा से फिर गुना करबे। समझ लो। जैसे कि देखो, नहीं समझ लो तो हम यहाँ बतबे। यहाँ 14 लिख दिलिए और यहाँ पर हम लोग लिख दिलिए, सपोज करे छिए कोनो कटे वाला संख्या लेते हैं तो ठीक रहे। यहाँ लिख दिलिए 12, यहाँ लिख दिलिए हम अपना लोग 15। तो बोला नुनू हे हो रिमाइंडर कितना होते। तो 12 से 15 में भाग देवे तो रिमाइंडर हमरा लोग के कितना होते 3। परंतु कटते तो काट के छोटा कर ले छिए, 3 कांस काट ले 4 बार में, आ 3 कांस एकरा काट ले 5 बार में। तो 5 बटा कितना हो गए 4। तो 5 में 4 से भाग देवे तो रिमाइंडर कितना हो जेते 1। परंतु यहाँ 5 में 4 से भाग देवे रिमाइंडर 1, हमरा तो 12 से भाग देना रहे। तो 3 से अपना और काट दिले रहिए ना। तो लास्ट में जो आंसर है तो ओकरा में 3 से गुना कर देवे तो फिर एक्चुअल रिमाइंडर कितना होते 3। समझ गेलो। तो कहने का मतलब कटते तो काट के छोटा कर लेबे, जो संख्या से काटले छिए लास्ट में जो रिमाइंडर है तो ओकरा में गुना कर देवे, तब ना उतना पूछ जेतुन। समझ गए। ये सब जाने छो तो पढ़ेले छिए अपने पहले से। चला तो कटते तो काट के छोटा कर लेबे। तो ई काट दे छिए 4 से 25 बार में, अब 25 4 से इधर काट दे छिए अपना लोग कि 4 चौके 16, आ यहाँ फिर खिलेबे तो अपना लोग को छोड़ते 2, आ 8 6 चौके 24 46 बार में कट जेते। और कटते तो आपने कटते। चलो रिमाइंडर यहाँ से ज्ञात करी। तो 25 से भाग देवे तो रिमाइंडर यहाँ पर कितना छोड़ते हमरा लोग का 150 तक खेते 8। यहाँ 200 तक खिलेबे तो कितना छोड़ते रिमाइंडर -8। यहाँ पर जैसे ही भाग देंगे तो 150 तक खाएगा 25 में, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा हम लोग का माइनस कितना 7। और उसके बाद हम लोग का यहाँ पर तो ठीक ही था रिमाइंडर -8। चलिए यहाँ पर हम लोग देंगे 150 तक खाएगा तो पॉजिटिव रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 6। यहाँ तक 46 तक में 25 दूनी 50 खिला देते हैं, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा -4। अब फिर 25 से भाग दे। अच्छा जकरा से भाग दे रिमाइंडर हमेशा ओकरा से छोटा आवे छे, बड़ा नहीं आवे छे, सब पढ़ा दिले चुन। 25 से भाग दे तो रिमाइंडर 25 से छोटे होते, 25 से आगे नहीं जाए छे। तो बोलबे सर जी माइनस माइनस काट दो प्लस हो गए। तो 8 8 64, 64 में 50 से भाग दे, 25 दूनी 50 से भाग देते रिमाइंडर कितना छोड़ते 14। और कहीं देखो तो कुछ हो रहे छे तो सब करिए देवे, नहीं हो रहे छे तो चलो हे यहाँ ज्ञात कर दे। 7 के 42, 25 दूनी 50, रिमाइंडर कितना छोड़ते -8। ई माइनस माइनस खत्म। 8 चौका 32, 25 से भाग देवे रिमाइंडर कितना छोड़ते 7। अब यहाँ पर हमरा लोग गुना कर ले छिए 14 आ गुना हम लोग कितना 7। तो 7 चौका 28 के 8, बाकी रहे कैरी कितना बचले हमरा लोग के 4, 7 एकम 7 4 11। यहाँ पर लगे कहीं गलती तो नहीं कर दिले एक बार, चलो फिर से देख लीजिए। चलो यहाँ तक डाटा एक बार मिला लेते हैं हम लोग, सही लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं। नहीं तो जिस जोन डाटा लिखे होंगे उस डाटा के अकॉर्डिंग हम लोग का आंसर चल आएगा, उस डाटा के अकॉर्डिंग हम लोग का आंसर चलाएगा। चलिए देखते हैं, ठीक ही था। इसमें 25 से भाग देंगे तो हम लोग को लास्ट में 184 है, तो देखते हैं 184 हाँ है। चलिए तो 25 से भाग देंगे 150 तक खाएगा, रिमाइंडर पॉजिटिव में 8। यहाँ 200 तक खिलाएंगे -8 ज़्यादा खिला दिए, रिमाइंडर -8। यहाँ हम लोग 150 तक खिला देंगे तो -7 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ हम लोग 150 तक खिला देंगे तो +6 रिमाइंडर बचेगा। यहाँ 50 तक खिला देंगे तो -4 रिमाइंडर बचेगा। अब माइनस माइनस गुना है तो प्लस खत्म। अब इसमें फिर 25 से भाग दे के हमको शेषफल ज्ञात करना है। तो 8 8 64, 8 8 64, 64 में 50 तक खाएगा, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा हम लोग का 14। और यहाँ भी हम लोग कर लेते हैं 7 6 42, 7 6 42, 42 में हम लोग का रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 50 तक खिला देते हैं -8, माइनस माइनस खत्म। 8 6 यदि 8 चौके 32, 32 में 25 से भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 7। अब यहाँ पर आ जाइए, चलिए अब गुना कितना करना है हम लोग का 25, उतने आया तो हम लोग यहाँ पर भाग दे देते हैं। तो 7 चौके 28 का 8 कैरी रहा हम लोग का कितना
7 चौक 28 का 8 कैरी रहा हम लोग का कितना 4, 7 एकम 7, 7 4 कितना हो गया 11, सॉरी 7 एकम 7, 7 2 कितना हो गया हम लोग का 9, 7 2 कितना हो गया हम लोग का 9। चलिए देखिएगा, तो 7 चौक 28 का 8 कैरी रहा हम लोग का कितना 2, और 7 एकम 7 2 9, तो इतना शेष थोड़े होगा, 25 से कम ही न होगा, तो 25 से फिर वो भाग देंगे, तो हम लोग खिला देंगे तो कितने खिला सकते हैं यहाँ पर, तो 100 खिला देते हैं, तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा -2, तो -2 तो रिमाइंडर होगा नहीं, तो 25 में से 2 घटा देंगे तो हम लोग का एक्चुअल रिमाइंडर कितना आ जाएगा 23। तो रे बउआ 23 कब होले रिमाइंडर, जब तो 4 से काट दिल रहो तब, तो 4 से में गुना कर देवे, तो 4 से गुना करबे तो 4 तिया 12 का 2, बाकी बचल 1, आ 3 4 दूनी 8, 1 कितना हो गए 9, तो अंतिम 2 अंक पूछता तो 92 हो जाता, परंतु पूछा दहाई अंक, तो दहाई इकाई दहाई, दहाई पे क्या हो जाएगा उत्तर 9, तो राइट उत्तर हो जाएगा 9 हम लोग का। चलिए जो नहीं समझे एक बार पुनः काट के हम लोग समझते हैं। समझना है भैया, समझने में देर लगेगा ही लगेगा, कितना कि यही रहता है कि वीडियो लंबा बना दिए छोटा बना दिए, समझाने में देर लगता है ना कि मिस कॉल मार मार के पढ़ाएं। चलिए हमको 100 से भाग देकर रिमाइंडर ज्ञात करना है, तो एकरा अगर नहीं काटे का मन है तो नहीं काटिए, दूसरों को काट सकते हैं। मान लिया जाए कहीं नज़र पड़ गया हमको कि दूसरे जगह काटिए जहाँ 4 से आपको लग रहा है कि कटने वाला है, चलिए यह काट लीजिए, तो 4 से ही 25 बार में 4 से यह काट देते हैं, तो 4 तिया 12 हम लोग का छोड़ेगा कितना 3, और 3 बचो 36, 9 से खिलाएंगे 9 चौके 36, अब 25 से भाग देंगे शेषफल ज्ञात करिए, 25 से भाग देंगे तो शेषफल कितना +8, 25 से भाग देंगे शेषफल कितना -8, 25 से भाग देंगे तो शेषफल कितना -7, 150 तक खिलाएंगे -7। चलिए ज़्यादा खिला देंगे तो प्लस में माइनस में बचता है रिमाइंडर, यहाँ 25 से भाग देंगे तो हम लोग का रिमाइंडर कितना बचेगा, तो हम लोग यहाँ 25 से भाग देंगे तो हम लोग का रिमाइंडर हो जाएगा कितना 25 तक खैबे करेगा, 25 तक खैबे करेगा, इसमें रिमाइंडर बच जाएगा 5, इधर बच जाएगा, दोनों का डिफरेंस कर लेते हैं वही रिमाइंडर बचेगा, अगर इतना गलती हो जाएगा तो इधर हो जाएगा 9 में से 5 गया 4, और 3 में से गया 14 रिमाइंडर बचेगा, तो यहाँ पर कितना बचेगा 14 रिमाइंडर, 39 में 25 से भाग देंगे तो 14 रिमाइंडर, यहाँ भाग देंगे तो हम लोग को जो है 175 तक तो खाएगा ही खाएगा, 184 है, 25 से भाग देंगे तो 175 तक ही खाएगा, तो 5 दे देंगे तो 80, 4 दे देंगे तो हो जाएगा 84, तो 9 रिमाइंडर बचेगा। इतना बड़ा रिमाइंडर हो नहीं सकता, 25 से भाग देंगे तो 25 से छोटे होगा, तो हम लोग माइनस माइनस एगो खत्म कर सकते हैं, 8 100 नहीं करिएगा तो इनो कर सकते हैं, 8 7 कितना हो गया 56, 56 में दे देंगे 25 से भाग, तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 6, 8 6 के 48, 50 तक खिला देंगे तो माइनस कितना छोड़ेगा रिमाइंडर 2। अब यहाँ पर माइनस साइन रहने दीजिए, यहाँ खिला सकते हैं 9 दूनी 14 दूनी 28, माइनस लिख लेते हैं -2 और गुना 14 नीचे लिख देते हैं कि आपको समझ में आए, बटे में 9 बटे में 25, तो बोलेंगे 14 दूनी 28, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा हम लोग का प्लस में 3, ठीक है माइनस तो रहबे करेगा, और 9 तिया 27, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 2, माइनस लगल है तो माइनस रिमाइंडर कितना हो गया 2, तो माइनस होगा ही नहीं रिमाइंडर क्योंकि निगेटिव होता नहीं, तो जिससे भाग देते हैं उसमें से घटा देंगे, तो 2 घटा देंगे तो रिमाइंडर कितना आ गया 23। 23 कब आया था जब हम लोग इसमें 4 से भाग दे दिए थे, तो 4 से लास्ट में गुना करते हैं, शेषफल थ्योरम में पढ़ाए हैं, तो 4 तिया 12 का 2, बाकी बचल 1, 4 दूनी 8, बाकी 1 9, तो अंतिम 2 अंक पूछता तो बोलते 92, बोला दहाई अंक ज्ञात करें, तो इकाई दहाई पर सिंगल 9 हो जाएगा उत्तर। तो आप लोग देख रहे हैं थोड़ा सा तो बाबू मेहनत करना पड़ेगा, काहे कि आपका छोटका मोटका एग्जाम का क्वेश्चन है ही नहीं, बहुत ज़्यादा फास्ट था, हम बहुत ज़्यादा ईजी बना दिए आपको, आपके हिसाब से हलवा नहीं बनाएंगे मुँह में लिए पतों चला निगल के। चलिए अब हम लोग इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और देखते हैं इसको कैसे बना सकते हैं। तो देखिए चलिए हम लोग क्वेश्चन चेंज नहीं किए, इसका एक और तरीका हम लोग बताना आपको मतलब कि थोड़ा सा छोड़ दिए, तो हम सबसे पहले इसका एक और तरीका देख लेते हैं। तो रे बउआ अभी हम तुरंत बता रही हो तोरा कि इकाई अंक ज्ञात करना हो तो केवल इकाई अंक से लेना देना होता है, अंतिम का 2 अंक ज्ञात करना हो तो केवल अंतिम का 2 अंक से लेना देना है, तो टोटल लिखे का कोई ज़रूरी नहीं है, सेकेंड आप लिख लीजिएगा 5G 6G जे करना है वो, तो अंतिम 2 अंक लिख लेते हैं 52, काहे कि आप लोग जानते हैं डिफिनेशन अभी तुरंत बताए हैं, अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है तो केवल अंतिम के 2 अंक से लेना देना है हम लोग को।
तो 98, फिर हम लोग अंतिम का 2 अंक कितना लिख लेंगे 92, अंतिम का 2 अंक कितना लिख लेंगे 93, अंतिम का 2 अंक कितना लिख लेंगे 56, अंतिम का 2 अंक कितना लिख लेंगे 84। और इसमें 100 से भाग देकर जो रिमाइंडर होगा वही हमारे 2 अंक को सूचित करेगा। तो चलिए कटता है तो हम लोग काट लेंगे। तो 4 से काट देते हैं 25 बार में, 4 से इसको काट देते हैं हम लोग कितना बार में, तो इसको काटेंगे 4 दूनी 8, 4 एकम 4। अब 25 से भाग दे के शेषफल ज्ञात करेंगे। 4 से काटे थे तो लास्ट में रिमाइंडर जो भी आएगा उसमें 4 से गुना करेंगे। चलिए 25 से काटेंगे, 25 दूनी 50, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा हम लोग नीचा में लिख लेते हैं प्लस में 8। इस 100 तक खिलाएंगे, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा -8। ये 50 तक खिलाएंगे तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा -7। यहाँ 50 तक खिलाएंगे तो ज़्यादा है, कितना छोड़ेगा +6। यहाँ 25 में 21 तक खिलाएंगे तो खैबे नहीं करेगा, रिमाइंडर 21 से छोड़ देगा। अब फिर इसमें 25 से भाग देकर रिमाइंडर ज्ञात करते हैं। तो माइनस माइनस प्लस खत्म। 8 सते 56, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 6। 8 छः के 48, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा -2। यहाँ काटिए लेते हैं 21 दूनी 42, माइनस लगल रहेगा बाबू, यहाँ जो माइनस है वो माइनस तो लगले रहेगा। 21 दूनी 42, 25 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा -8, वही माइनस यहाँ आ जाएगा, यहाँ नहीं लिखेंगे तो। चलिए 8 छः का 48, तो माइनस कितना हो गया 48, -48। चलिएगा यहाँ पर ई माइनस यहाँ पर रहेगा, और यहाँ पर देखिए कैसे कैसे खिलाएं हम लोग, एक बार फिर से समझिएगा। यहाँ पर इसको हम मिटा के हमको फिर से समझाते हैं कि आपको कोई भी डाउट नहीं रहे। ये माइनस माइनस करिए, 25 से भाग देना। 8 सते 56, रिमाइंडर कितना छोड़ा 6। अब हम लोग कैसे खिलाए हैं यहाँ पर देखिएगा, 8 सते 56, रिमाइंडर कितना छोड़ा 8 छः के 48, ये दोनों गुना करेंगे तो 8 छः के 48, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा -2। तो -2 यहाँ बचेगा। अब यहाँ पर देखिएगा माइनस चिन्ह को छोड़ दिए हैं। अब हम लोग 21 गुना 2 करेंगे, माइनस ही छोड़ के, तो 21 दूनी 42 हो जाएगा। 42 में 50 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा -8। तो माइनस माइनस प्लस में गुना में खत्म हो जाएगा। अब 8 छः के 48, 48 में हम लोग 50 से फिर भाग देंगे तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा -2। -2 तो रिमाइंडर होगा नहीं, तो हम लोग 23 में से फिर घटा देंगे, माइनस में आता है तो रिमाइंडर 25 से भाग दे रहे हैं उसमें घटा देंगे तो रिमाइंडर आ जाएगा 23। 23 कब आया, जब 4 से काट दिए थे, तो 4 से में क्या कर देंगे गुना, तो हम लोग का आ जाएगा 92। दहाई अंक पूछ रहा है तो उत्तर हो जाएगा 9। समझ पा रहे होंगे। तो केवल शेषफल आपका बढ़िया है, यहाँ पर किसी को समझ आया होगा किसी को नहीं आया होगा, तो शेषफल भैया कहिया पढ़ो, वीडियो जो पढ़े ले कथी ले उसमें प्ले लिस्ट में कथी रखे ले, वहाँ पर समझी मिलल नहीं होते, ओकरा जाकर पढ़ो। तो या नुनू बाबू नियर कह रही हूँ, अभियो कुछ नहीं करो, जे बढ़ाए रही छून तनियो मनी नहीं समझ पा रही छून, और रेगुलर पढ़ो फिर बनबो, आगे चैप्टर बनेबू नहीं कर वाला यूज हो जेतून, तो वहाँ पर फिर नहीं समझ पाएबू। चलिए तो हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 ले लिए हैं और इसको समझते हैं कि इसका इकाई क्या ज्ञात करना है। तो संख्या लिखा गया 24 11 6 गुना 25 18 4 गुना 26 14 3 गुना 27 16 2 के गुणनफल का दहाई अंक ज्ञात करें। दहाई अंक मतलब इकाई दहाई, अंतिम 2 अंक पूछता तो अंतिम 2 अंक। तो कुछ कोई बात नहीं, हम लोग जो अभी कॉन्सेप्ट समझे हैं उसी से ज्ञात करते हैं। तो चलिए देखिए कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। तो अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है, तो केवल और केवल 2 अंक ज्ञात करना है, दहाई अंक ज्ञात करना, तो केवल 2 अंक से लेना देना है। तो यहाँ पर हमको लेना देना 16 से, यहाँ लेना देना हमको 84 से केवल है, यहाँ लेना देना केवल 43 से, यहाँ लेना देना केवल और केवल 62 से है, क्योंकि अंतिम 2 अंक का परिभाषा होता है केवल और केवल अंतिम के 2 अंक से। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 16, गुना लिख लेते हैं हम लोग 84, और गुना लिख लेते हैं हम लोग 43, और गुना लिख लेते हैं हम लोग 62। चलिए लिख लेते हैं 62, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4। चलिए इसमें 100 से भाग दे के रिमाइंडर ज्ञात करेंगे, वही हमारा अंतिम 2 अंक को सूचित करेगा। कटेगा तो काट लेंगे, तो 4 से इसको काट देते हैं 25 बार में, या 4 से इसको काट देते हैं हम लोग कितने बार में, 4 दूनी 8, 4 एकम 4। अब 25 से भाग दे देकर शेषफल ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ तो 25 से भाग देंगे तो रिमाइंडर तो भाग लगेगा नहीं 16, यहाँ 25 से भाग देंगे तो भाग लगेगा नहीं, कितना हो जाएगा 81। यहाँ 25 से भाग देंगे तो 25 दूनी 50 तक खिला देंगे, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा -7। यहाँ पर हम लोग 62 में 25 से भाग देंगे तो हम लोग का रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 12। 50 तक खिलाएंगे 62 रिमाइंडर। अब इतना तो रिमाइंडर होगा नहीं, हम लोग फिर यहाँ भाग देकर ज्ञात कर ले सकते हैं। चलिएगा यहाँ तक हमको ज्ञात करना है, तो हम लोग कैसे बच सकते हैं यही देख रहे हैं कि बच जाए तो बच जाए, नहीं बचेंगे तो करना ही पड़ेगा हम लोग को, और क्या कर सकते हैं। चलिए यहाँ भी भाग देते हैं हम लोग, 25 से भाग दे देते हैं तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा -4।
-4 खेलेगा, 25 तक ज़्यादा खिला दिए तो माइनस माइनस प्लस। अब 16 चौके 64, या इधर कर लेते हैं 12 चौके 48, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा -2, 50 तक खिलाएंगे तो। अब 16 दूनी 32, अब इधर लिख लेते हैं हम लोग 16 दूनी 32, तो माइनस साइन तो रहेगा ही, 16 दूनी 32, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 7, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 7। और 7 सते 49, 49 में 50 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा हम लोग का -1, -1 रिमाइंडर छोड़ दिया। तब माइनस गुना 1 और -1 हो जाएगा हम लोग का, माइनस माइनस कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो हम लोग का 1 गुना 2 रिमाइंडर कितना आ जाएगा, रिमाइंडर हम लोग का आ जाएगा कितना, हम लोग का रिमाइंडर आ जाएगा 2। चलिए यहाँ तक हम लोग ठीक काटे हैं, और 2 रिमाइंडर आ जाएगा। 1 मिनट इसको पुनः मिटा के देखते हैं हम लोग कि एक्चुअल रिमाइंडर आता कितना। चलिए इसको काट के हम लोग लगता है गलती कर दिए, एक बार पुनः समझते हैं। चलिए देखिए, अंतिम का 2 अंक कितना है यहाँ भैया 16, अंतिम का 2 अंक कितना है 84, अंतिम का 2 अंक कितना है 43, अंतिम का 2 अंक कितना है 62। एक बार हम पुनः से क्वेश्चन मिलाना चाहेंगे कि हम लोग क्वेश्चन सही लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। 16 84 43 62 सही है, 16 84 43 62, 100 से इसमें 100 से भाग देना, कटेगा तो काट लेंगे, 4 से काट देते हैं 25 बार में, 4 से काट देते हैं 4 दूनी 8, 4 एकम 4। अब 16 से भाग देंगे तो यहाँ पर भाग लगेगा नहीं, या भगा भी लग सकते हैं, तो यहाँ हम लोग 25 तक खिला देते हैं, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा माइनस हम लोग का कितना छोड़ेगा, तो माइनस छोड़ेगा हम लोग का 9 रिमाइंडर। 16 है 25 तक खिला देंगे माइनस रिमाइंडर, यहाँ हम लोग 25 खिला देंगे तो माइनस छोड़ेगा कितना रिमाइंडर हम लोग का 4। यहाँ हम लोग खिला देंगे 25 दूनी 50, माइनस रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 7। यहाँ हम लोग 50 तक खिला देंगे, रिमाइंडर हम लोग का कितना छोड़ देगा 12। 1 माइनस से 1 प्लस, माइनस माइनस कट गया, इतना तो रिमाइंडर होगा नहीं, फिर से 25 से भाग देकर रिमाइंडर ज्ञात कर लेते हैं हम लोग। तो हम लोग यहाँ बोलेंगे 9 चौके कुछ भी गुना, थोड़ा आसान वाला हम लोग गुना देख रहे हैं, अगर हो जाए तो हो जाए, हो जाए तो हो जाए। चलिए और कहीं तो होने वाला नहीं है, यही कर लेते हैं हम लोग, या 7 चौके 28 कर लेते हैं, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा हम लोग का 3, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 3, ये माइनस रहेगा ही रहेगा। 9 तिया 27, 9 तिया 27, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा हम लोग का 2, रिमाइंडर 2। अब 12 दूनी 24, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा हम लोग का -1, -1 ये -1, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 1। तो रिमाइंडर 1 छोड़ा कब, जब 4 से काट दिए थे तब, तो 4 से गुना करना पड़ेगा, तो एक्चुअल रिमाइंडर आ जाएगा 4। तो हमको पूछा है दहाई अंक बताइए क्या है, तो एक कौन अंक आया, तो घबराना नहीं है, हर एक क्वेश्चन को आपको लिखना है। तो एगो 0 तो पीछे लगाइए सकते हैं, तो अंतिम 2 अंक पूछता तो बोलते हैं 0 4, बोला दहाई अंक तो कितना हो जाएगा 0, तो राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का बी फॉर बॉल। तो कुछ भी नहीं किए, 100 से भाग देकर रिमाइंडर ज्ञात करना, रिमाइंडर पढ़े हैं वो कुछ नहीं। अरे जी आपको यूनिट डिजिट नहीं पढ़ा रहे हैं, लास्ट 2 डिजिट नहीं पढ़ा रहे हैं, शेषफल पढ़ा रहे हैं, जिसका शेषफल बढ़िया है उससे खट खट बनेगा। चलिए इसको मिटा देते हैं और प्रश्न संख्या हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 6 ले लिए हैं, और इसका भी के गुणनफल का जो है दहाई अंक ज्ञात करना हम लोग को। तो कुछ नहीं, हमको जो है 100 से भाग देकर रिमाइंडर ज्ञात करना है, तो अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है दिहाई, तो केवल 2 अंक से लेना देना है। तो यहाँ कितना 2 अंक है 16, यहाँ 2 अंक कितना हो गया हम लोग का 17, यहाँ लास्ट का 2 अंक कितना हो गया हम लोग का 87, यहाँ लास्ट का 2 अंक कितना हो गया 87 गुना, यहाँ लास्ट का 2 अंक कितना हो गया 90 4 94। चलिए इसमें 100 से भाग देकर रिमाइंडर ज्ञात करेंगे, कटेगा तो काट के छोटा कर लेंगे, जितना से काटे हैं लास्ट में उतना से गुना करना पड़ता है। तो 4 से ये कटेगा 4 बार में, 4 से कटेगा ये 25 बार में, तब 25 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हम लोग को ज्ञात करना है। तो 25 से यहाँ भाग देंगे तो हम लोग का रिमाइंडर बच जाएगा कितना, तो चलिए यहाँ भी तो हम लोग करिए सकते हैं कि 17 चौके 68, या चलिए रहने देते हैं यहाँ पर, चलिए यहाँ खिला देते हैं। तो यहाँ हम लोग 100 तक खिलाएंगे तो रिमाइंडर हम लोग का कितना छोड़ेगा, तो 100 तक खिला दिए तो कितना हम लोग ज़्यादा खिला दिए 3, और उधर 10 13 रिमाइंडर छोड़ देगा, वो भी माइनस में। ठीक है, यहाँ भी हम चाहते तो रिमाइंडर को कम कर देते हैं, तो यहाँ हम लोग 100 तक खिलाएंगे तो रिमाइंडर कितना छोड़ेगा -6। यहाँ भी 25 में हम लोग 17 से 25 तक खिला देते हैं, तो हम लोग को 5 3 कितना छोड़ देगा रिमाइंडर 8, माइनस में 8। अब हम नीचे लिख लेते हैं 4 गुना -8
4 गुना -8 गुना -13 गुना -6, अब बटे में फिर 25 से भाग देकर रिमाइंडर ज्ञात करना है। तो एगो माइनस खत्म हो गया, प्लस 8 चौके 32, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा हम लोग का 25 से भाग देने पर 7, 7 छके 42, माइनस में रिमाइंडर कितना छोड़ेगा हम लोग का 8। अब ये माइनस से ये माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ हम लोग 13 गुना 8 कर लेते हैं और 25 से भाग देकर रिमाइंडर ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो 13 मल्टीप्लाई बाय 8 अब डिवाइडेड बाय 25, तो हम लोग इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी तो इसको कर लिख सकते हैं। यहाँ 8 था ना जी, तो जरूरी है कि गुने करेंगे। 13 को लिख सकते हैं 4 गुना 2 लिख सकते हैं हम लोग। अब 25, 8 को लिख सकते हैं 4 गुना 2, तो हम बोलेंगे 13 चौके 52, रिमाइंडर हम लोग का कितना छोड़ेगा 13 चौके 52, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा हम लोग का 25 से भाग देंगे तो 25 दूनी 50 2, तो एक्चुअल रिमाइंडर आ जाएगा हम लोग का कितना 4। तो रिमाइंडर 4 कब आया, जब 4 से काट दिए थे तब, तो गुना करना पड़ेगा 4 से, तो एक्चुअल रिमाइंडर आ जाएगा 4 चौके 16। तो अंतिम 2 अंक पूछता तो बोल देते 16, बोला दहाई अंक ज्ञात करते, इकाई दहाई 1 हो जाएगा हम लोग का उत्तर। तो राइट उत्तर हो जाएगा 1। एक बार हम लोग आंसर भी कन्फर्म कर लेते हैं। ठीक है, ए नंबर। चलिए, तो इसमें भी कुछ जवाब नहीं था, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, हम लोग प्रश्न संख्या ले लिए हैं 7। इसमें क्या ज्ञात करना है हमको, लिखा गया 88 65 गुना 87 63 गुना 55 83 गुना 84 81 गुना 43 41 के अंतिम 2 अंक ज्ञात करें। तो अंतिम 2 अंक मतलब 2 गो डिजिट बताना है लास्ट से, दहाई अंक का मतलब इकाई दहाई वाले स्थान पर बताना, ये सब हम लोग जानते हैं। तो अंतिम 2 अंक ज्ञात करते हैं कि हम लोग का क्या होगा। चलिए, अंतिम 2 अंक हम लोग का क्या होगा, ये लोग हम लोग निकालते हैं। चलिए, तो अंतिम 2 अंक ज्ञात करने के लिए केवल अंतिम 2 अंक से लेना है। तो यहाँ पर अंतिम 2 अंक कितना है 65, यहाँ पर अंतिम 2 अंक कितना है 63, यहाँ पर अंतिम 2 अंक कितना है 83, यहाँ पर अंतिम 2 अंक कितना है 81, यहाँ पर अंतिम 2 अंक कितना है 41, और इसमें 100 से भाग देके जो रिमाइंडर होगा वही हम लोग का क्या होगा अंतिम 2 अंक। कटता है तो काट लेते हैं, 25 से काट ले 5 से काट लेते हैं इसको, 20 पंचे 100, 5 से इसको काट लेते हैं 13 पचे 65। अब 20 से भाग देकर रिमाइंडर, तो 20 से भाग देंगे तो यहाँ पर रिमाइंडर हम लोग का 13, 20 तिया 60 तक खाएगा, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 3, 20 चौका 80 तक खाएगा, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 3, 80 तक खाएगा, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 1, 20 दूनी 40 तक खिलाएंगे, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 1। तो अब लोग यहाँ पर हम लोग गुना करें तो 13 तिया 39, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा -1, -1 यहाँ छोड़ेगा 13 तिया 39, 20 दूनी 40 खिला देंगे तो कितना छोड़ेगा -1। अब हम लोग यहाँ पर करें तो 1 गुना 3 गुना 3 गुना 1, तो हम लोग का आ जाएगा माइनस यहाँ पर 3, -3 आ गया रिमाइंडर हम लोग का। इधर 1 गुना करेंगे 1 गुना माइनस, तो -3 आ गया रिमाइंडर। तो -3 तो रिमाइंडर होता नहीं, रिमाइंडर पॉजिटिव में होता है, तो जिससे भाग दे रहे थे उसमें घटा देंगे, तो 20 में से 3 चल गया, तो रिमाइंडर कितना आ गया 17। 17 कब हुआ रिमाइंडर, जब हम लोग इसको 5 से काट दिए थे, तो लास्ट में 5 से गुना कर देंगे, तो 17 पचे कितना हो गया 85। तो दहाई अंक पूछता तो 8 बोल देते, अंतिम का 2 अंक पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा उत्तर 85। तो आप ये प्रश्न समझ पाएंगे, कुछ भी नहीं था प्रश्न में। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। चलिए, हम लोग प्रश्न संख्या ले लिए हैं अब लोग 8, तो देखते हैं इसमें भी हमको जो है 75 गुना 35 गुना 47 गुना 63 गुना 71 गुना 87 गुना 82 का अंतिम 2 अंक ज्ञात करना। तो चलिए, हम लोग देरी नहीं करते हैं, सीधे सवाल पे बनाते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं नीचे 75 मल्टीप्लाई बाय 35 मल्टीप्लाई बाय 47 मल्टीप्लाई बाय 63 मल्टीप्लाई बाय 71 मल्टीप्लाई बाय 87 मल्टीप्लाई बाय 82। ठीक है, इसमें 100 से भाग देकर हम लोग रिमाइंडर ज्ञात कर लेते हैं। इस सब में 100 से भाग देकर हम लोग रिमाइंडर यहाँ पर ज्ञात करते हैं। तो चलिए, तो इसमें 100 से भाग देंगे तो हम लोग का रिमाइंडर यहाँ पर 100 से भाग देंगे, कटेगा तो काट लेंगे, तो 25 से काट लेते हैं हम लोग को इसको किस बार में, तो 25 से ही कटेगा 4 बार में, 25 से ही कटेगा 3 बार में, और कटेगा तो और काट लेंगे हम लोग। हाँ चलिए, यहाँ 82 है, 41 बार में यहाँ कट जाएगा 2 से, और 2 से यहाँ कट जाएगा 2 बार में। तो आप लोग देख रहे हैं कि 100 था 2 बच रहा है, तो हम लोग एक्चुअल काटे कितना से 50 से, 100 से भाग देना था, यहाँ 2 से भाग दे रहे हैं, तो काट दिए हैं 50 से, तो लास्ट में रिमाइंडर में 50 से गुना कर लेंगे। तो चलिए, अब लोग हम यहाँ पर भाग देते हैं तो रिमाइंडर ज्ञात करते हैं। तो 3 में 2 से भाग देंगे, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 1। 35 में भाग देंगे हम लोग कितने से 2 से, तो 34 तक खाएगा, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 1। इसमें भाग देंगे 47 में, तो 46 तक खाएगा, रिमाइंडर कितना छोड़ेगा 1। इस जितना विषम संख्या बाबू 1 छोड़ेगा रिमाइंडर, यहाँ भी 1 छोड़ेगा, यहाँ भी 1 छोड़ेगा, यहाँ भी 1 छोड़ेगा। ठीक है,
तो एक एक गुना गुना एक करेंगे तो हम लोग का रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम लोग का रिमाइंडर कितना हो गया, 1, जो कि 2 से क्या है, छोटा है। तो रिमाइंडर हो गया हम लोग का 1। 1 कब हुआ, जब हम लोग 50 से काट दिए थे, तो 50 से गुना करना पड़ेगा, तो हम लोग का रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 50। तो रिमाइंडर पूछता है तो यो 50, अंतिम का 2 अंक पूछता है तब भी उत्तर कितना हो जाता है हम लोग का, 50। तो राइट उत्तर हो जाएगा हम लोग का कितना, बी नंबर। चलिए बना सकते हैं इसको, एक और तरीका से बना सकते हैं, इसको मिटा देते हैं, समझिए। चलिएगा देखिएगा, तो आपको हम आज से लगभग 36 साल पहले ये सब सिखा चुके हैं कि आपको एगो 5 मिल जाए, एगो सम संख्या मिल जाए तो एगो 0 होता है, एगो 5 एगो 2 मिल जाए तो यहाँ बोलेंगे एगो 5 यहाँ मिलिए गया और एगो यहाँ 2 मिल जाएगा, 41 बार में कटेगा। ठीक है, 5 और 2 मिलता है तो क्या गो 0 लेते हैं, तो अंतिम में एगो 0 देते हैं, आप लोग को बता दिए हैं। ठीक है, जो नहीं जानते उसको परसेंटेज में पढ़ाएंगे और 1G में भी पढ़ाते हैं। तो जिससे नहीं बन रहा वो पीछे वाला तरीका से बनाएंगे, इसको जिसको पढ़ाते हैं मास्टर कोर्स उसके लिए वो समझ लेंगे। तो 5 और 2 मिलेगा तो एगो 0 देते हैं। अब एगो और 5 बचा है, अब खाली देखिए विषम संख्या है, 5 है, विषम संख्या विषम संख्या विषम संख्या विषम संख्या, तो 5 के साथ खाली विषम संख्या है, तो अब जो अंक आएगा इन्हें तो 0 एगो अबे करेगा। 5 के साथ खाली विषम संख्या है तो इकाई अंक कितना हो जाता है, 5 है, यूनिट डिजिट में पड़े हुए हैं, तो हम लोग लाइट उत्तर हम लोग का कितना हो जाता है, 50। तो जो हम सर 50 हो जाता है, समझ गए होंगे कैसे बना। एक बार फिर 5 और 2 मिलता है तो एगो 0 होबे करेगा अंतिम में। अब एगो और 5 बचा, अब खाली खाली विषम संख्या बचा, तब 5 का गुना विषम संख्या में हो तो आपका दहाई अंक पे कितना आएगा, 5 आएगा। तो राइट उत्तर हो जाएगा अंतिम 2 अंक कितना, 50। तो आशा करते हैं ये समझ पाए होंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं। चलिए हम लोग जो है प्रश्न संख्या 9 ले लिए हैं और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो गया, तो लास्ट क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं, इसके बाद हम आप लोग को होमवर्क दे देंगे जो आपको बना के आना है। सॉरी आना नहीं है, घर पे ही रजाई में घुस के कमेंट करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं। लिखा गया 35 गुना 34 गुना 33 गुना 32 गुना 31 गुना 30 गुना 29 गुना 28, फिर यहाँ लिख लिए हैं 27 गुना 26 का अंतिम 2 अंक ज्ञात करें। तो देखिए फुल होला है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, एग्जाम यही देखता है कि भैया आप कंपटीशन के टीचर से पढ़े हैं कि बेग छाप वाला टीचर से पढ़े हैं। चलिए तो हमको क्या करना है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ लास्ट में 0 है तो हम लोग बताएंगे कि जो भी गुना होगा और अंतिम में तो 0 हैबे करेगा, अंतिम में तो 0 हैबे करेगा। क्यों होगा 0 अंतिम में, क्योंकि देखेंगे जब गुना करेंगे एगो 0 यहाँ मिलिए गया है तो अंतिम में तो 0 हैबे करेगा। ये हो गया पहला ही लिख लिए। दूसरा अब देखिएगा 5 एगो सम संख्या मिल जाए तो एगो और 0 बढ़ गया। देखिए कैसे, यहाँ एगो 5 है, एगो यहाँ सम संख्या है, तो एगो तो 0 ही होबे किया। अब गुणा करने के क्रम में हम लोग सीखे हैं 5 एगो सम संख्या कोनो मिल जाए, तो 5 एगो सम संख्या ही मिल गया तो एगो और ही 0 हो जाएगा ना। तो 0 0 गुना के लास्ट में क्या हो जाएगा, 2 4 5 20 करेंगे तो यहाँ भी 0 आएगा, तो एगो 0 लास्ट में क्या गो 0 हो जाएगा, 2 गो। तो हमारा राइट उत्तर क्या हो जाएगा, अंतिम 2 अंक 0 0। तो आसान था, इसमें कोई खास क्वेश्चन था ही नहीं। तो आशा करते हैं ये आप समझ पाए होंगे। अब हम आप लोगों के लिए कुछ HW ले लेते हैं। तो चलिए जैसा कि हम लोग जो है HW ले लिए हैं कुछ क्वेश्चन, तो यहाँ पर हम लोग लिख दिए हैं होमवर्क नंबर 1। तो हम एक बार क्वेश्चन फिर से रीड कर देते हैं, आपको बनाकर कमेंट अपने मोबाइल से करना है। तो पहला जो प्रश्न है लिखा गया प्रत्येक प्रश्न का अंतिम 2 अंक ज्ञात करें। मतलब 1 से लेकर टोटल 5 तक क्वेश्चन है, यहाँ अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है। तो लिख देते हैं, हम पढ़ भी देते हैं यहाँ 101 गुना 103 गुना 198 गुना 197 गुना 204 ऑप्शन दिया गया, अंतिम 2 अंक ज्ञात करना, यहाँ तक ऑप्शन है। फिर ये संख्या दिया गया, अंतिम 2 अंक ज्ञात करना। फिर ये दिया गया है, ऑप्शन है, अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है। ये भी अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है, ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। इसका भी अंतिम 2 अंक ज्ञात करना है, ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। आप लोग प्रश्न देख पा रहे होंगे। चलिए उसके बाद प्रश्न संख्या 5 के बाद प्रश्न संख्या 6 HW में है और प्रश्न संख्या 7 भी आपका HW में ही है। यहाँ हम लोग डब्बा में घेर दिए हैं, नीचे आपको नहीं दिखाई देता इस कारण से। तो आप लोगों को जो है प्रश्न संख्या 1 से लेकर 5 तक अंतिम 2 अंक ज्ञात करना, अंतिम 2 अंक। और यहाँ 5 6 में लिखा गया यहाँ पर स्टेटमेंट प्रत्येक का दहाई अंक ज्ञात करें। देखिए सिंगल डिजिट उत्तर है, तो प्रत्येक का दहाई अंक ज्ञात करें क्या होगा। तो प्रश्न संख्या 6 एक बार यहाँ पर लिखा गया 9 8 7 6 8 4 गुना 9 2 3 8 7 6 लास्ट में 3 है का दहाई अंक। ये दोनों प्रश्न का दहाई अंक ज्ञात करना यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है। तो आप लोगों को बनाकर क्वेश्चन को
जो भी आंसर होगा 1 से लेकर 7 तक में आपको कमेंट करना। ऑप्शन ABCD नहीं लिखना है। ऑप्शन जैसे 64 आ गया तो डायरेक्ट लिखना क्वेश्चन 2 का नंबर 64। जो बनाते हैं आंसर कमेंट करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, खुशी मिलता है, मन और प्रेरित होता है कि आपको नया नया क्वेश्चन लाकर दें। तो चलिए, जो आंसर बनाते हैं कमेंट करते हैं उसका तहे दिल से धन्यवाद। तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। आप लोगों को क्लास कैसा लगा होगा अपना राय अवश्य वीडियो के कमेंट सेशन में दें। यदि वीडियो लग रहा हो कि अच्छा इससे बेनिफिट है, नहीं कुछ नया सीखने को मिल रहा है अदर टीचर से, तो वीडियो को अलग अलग जगह अपने नानी घर, दादी घर, परदादी घर कहीं भी शेयर कर सकते हैं। बाबू सोना, मोना, टोना, जादू, ओझा किसी के पास भी शेयर कर सकते हैं। शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता है। तो वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। तो 4 लाइन आर्मी वालों के लिए कि ख्वाब टूटकर चूर हो जाते हैं, पाँव में पड़ जाते हैं छाले। ख्वाब टूटकर चूर हो जाते हैं, पाँव में पड़ जाते हैं छाले। और सुन लाडो, जवानी मिट्टी से मिट्टी करनी पड़ती है, जवानी मिट्टी से मिट्टी करनी पड़ती है, तब जाके बनते हम लोग आर्मी वाले।